फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल तलहा टेक। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूं। रेडमी का 9C है और इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे उन फ़ोनों के साथ के जो इसी प्राइस रेंज में आते हैं। अब इसकी इतनी कम कीमत है और इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन है। 3 GB और 64 GB का ये वेरिएंट है। इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, ग्रे आता है, एक ब्लू आता है और एक ऑरेंज कलर। तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं और इसका जो स्टाइल है वो न्यू मॉडल्स के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा उसकी फीलिंग दिखाई गई है। लाइक इसके अंदर 4 कैमरों का जो एक शेप है, न्यू शेप, वो आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग के अंदर मैं आपको मजीद इसका रिव्यू दे दूंगा और साथ ही साथ मैंने इसको क्यों परचेज किया, इसलिए परचेज किया। एक अच्छा फ़ोन तो है ही मेरे पास, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए, आम छोटे मोटे काम के लिए एक छोटा फ़ोन भी होना चाहिए, जिसको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। लेकिन इसके साथ साथ इसी प्राइस रेंज के अंदर इसका इनवाइस रेट है 19,000। इसी प्राइस रेंज के अंदर 2 से 3 फ़ोन आते हैं। उनकी निस्बत मैंने इसको बाय इसलिए किया कि इसकी परफॉर्मेंस, रेडमी की परफॉर्मेंस बाकी फ़ोनों की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। टेक्नो का फ़ोन आता है, टेक्नो का स्पार्क 6 गो, उसकी भी प्राइस तकरीबन इतनी ही है जितनी इसकी है। और साथ ही साथ एक इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5 फ़ोन आता है, उसकी भी प्राइस तकरीबन इतनी ही है। और एक और फ़ोन आता है वीवो का Y11 है, Y11 या Y9, उसकी भी Y11, उसकी भी प्राइस इतनी ही है। तो लेकिन आप अगर इसमें रेडमी को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, Y11 में 3 GB और 32 GB का वेरिएंट आपको मिलेगा। और आपको अगर रेडमी में लेते हैं 9C में तो आपको 3 GB और 64 GB में मिलेगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मिड रेंज फ़ोन है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको दिखाऊंगा और इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अभी मैं आपको इस फ़ोन की थोड़ी सी मजीद डिटेल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा और इसकी फर्स्ट लुक के बारे में आपको फर्स्ट लुक इसकी दिखाऊंगा कि इसकी फर्स्ट लुक कैसी है। ये इसका वारंटी कार्ड था जिसको एक साइड पर रखता हूँ। जैसे ही इसको ऑन करूँगा इसकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी और ये इसका IMEI नंबर और डिटेल्स वगैरह हैं और ये इसकी मजीद स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हैं। ओपन करते हैं और फर्स्ट लुक देखेंगे जी इसके अंदर कैसा फील होता है और क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर टॉप के ऊपर ही उन्होंने फ़ोन दिया हुआ है और इसको फ़ोन हम यहाँ से निकालते हैं और कैसे, ये देखेंगे फ़ोन बाहर आ चुका है। और फ़ोन को मैंने जानबूझकर ब्लैक कलर में लिया है। वैसे मुझे ब्लैक कलर इतना पसंद नहीं, लेकिन मैं ऑरेंज और ब्लू के कंपेयर में मैंने इसको ब्लैक लिया है। आगे ये देखते हैं, ये सिम इजेक्शन इसकी पिन है। ये पिन को ये देख लें, पिन इसकी, और पिन को एक साइड पे रखते हैं और आगे इसका देखते हैं कि इसके अंदर क्या सामान क्या दिया गया। ये सिर्फ पेपर वर्क है और कुछ भी नहीं है, एक साइड पे रखते हैं। टाइप इसके अंदर USB की जो C है वो नहीं मिलती, जो आम एंड्रॉयड को यूज़ होती है, और वो वाली आप देख सकते हैं इसको। और चार्जर को देखते हैं। चार्जर ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, 10 वाट के ऊपर चार्ज करता है, लेकिन चार्जर देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और बड़ा लग रहा है। चार्जर बिल्कुल छोटे चार्जर नहीं है। और चार्जर के ऊपर मैं डिटेल देख लेता हूँ कि डिटेल कितनी है इसकी। अडाप्टर ये 2 वाट्स के ऊपर ही चार्ज करेगा। आजकल जितने भी आ रहे हैं तकरीबन 2 वाट्स के ऊपर चार्ज कर देते हैं, लेकिन फास्ट चार्जर की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें दी गई हैं। इस बॉक्स के अंदर कोई हैंड फ्री वगैरह नहीं है और ये एक सिम इजेक्शन टूल है। अब आ जाते हैं, इन चीज़ों को साइड पे करते हैं अपने फ़ोन की तरफ। ये फ़ोन जी देखें, हम इसको पेपर से निकाल रहे हैं। पहले मैं इसकी डिटेल्स बताता जाऊं। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा है और कैमरे का स्टाइल और लुक वो वाली दी गई है लाइक जैसे आईफोन का है, और लोग इस स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रिपल कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का इसका जो मेन कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का इसका है जी सेल्फी कैमरा। बहुत कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड नंबर पे हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच इसका HD डिस्प्ले है, डॉट वाला डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है। और सबसे बड़ी मज़े की बात, 5000 mAh की इसकी हाई कैपेसिटी की बैटरी है। 5000 mAh बैटरी के बाद इसकी बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। मीडियाटेक का इसका प्रोसेसर है और G35 इसका प्रोसेसर है। और इसकी बैक लुक देख लेते हैं जी। ये बैक वो स्टाइल है जो आईफोन का एक स्टाइल आता है और लोगों को इस स्टाइल से बहुत ही इंटरेस्ट है और लोग चाहते हैं स्टाइल में अपने फ़ोन्स को बाय करना। ये 3 कैमरे, बैक पे 3 कैमरे दिए गए हैं और एक साथ में इसकी फ्लैश लाइट है। और मज़े की बात ये कि जो आजकल के जो न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको फिंगर से टच की भी ऑप्शन मिल जाती है। मीन्स के लॉक को आप टच के थ्रू लॉक और अनलॉक कर सकते हैं।
और इसके यहाँ पे बैक पे इसी का अपना स्टिकर है और इसके ऊपर भी इसकी डिटेल लिखी हुई है। 64 GB इसका वेरिएंट है, 64 GB और 3 GB वाला ये वेरिएंट है। बाकी नीचे रेडमी का साइन है। और ये जो फ़ोन है ऑरेंज में और ब्लू में थोड़ा ज़्यादा ही ये फ़ोन अट्रैक्ट कर रहा था। मीन्स के अट्रैक्ट से मुराद इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था जो बाज़ लोगों को ग्रेस वाइज अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसको इसलिए बाय किया कि एक ब्लैक है और ब्लैक के अंदर ये शेडेड फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो स्किन है ये ज़रा शेड में आ रही है और एक बड़ी ज़बरदस्त स्किन है। नीचे की तरफ देख लें तो आपको एक चार्जिंग की एक पोर्ट मिलती है और उसके साथ ही स्पीकर मिलता है और एक माइक की ऑप्शन है जो आप नीचे देख सकते हैं। और अगर टॉप पे देखें तो टॉप के ऊपर हैंड फ्री की आपको ऑप्शन मिलती है। और जो कैमरा है इस कैमरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है कि एक दरमियान में सेंटर पे इसका कैमरा है और साइड पे इसके वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। कोई ख़ास इसमें मजीद कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। मैं आपको इसकी सिम को इजेक्ट करके जो दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी ऑप्शन है। और ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2 सिमें और एक मेमोरी कार्ड यूज़ करता हूँ। एक सिम और मेमोरी कार्ड से ना मुझे थोड़ा मसला होता है, 2 सिम मेमोरी कार्ड मुझे यूज़ करना होता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है और ऑन होते होते इतने में इसका पेपर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और ये पेपर को मैंने रिमूव कर लिया। MI का इसके अंदर लोगो आप देख सकते हैं और ये पेपर रिमूव हो गया जिसके ऊपर स्पेसिफिकेशन थी। और MIUI इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और बहुत ही डिसेंट और ग्रेस इसकी लुक है। यानी आप अगर इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, स्लिम फ़ोन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, शुमार होता है इसका। ग्रेसफुल है। ऑन हो रहा है फ़ोन। मज़ीद मैं आपको ऑन होने के बाद इसकी डिटेल शो करता हूँ। फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं इस फ़ोन को। माशाल्लाह अच्छी ग्रेस है, स्क्रीन भी इसकी बड़ी है। और इसके जो बाकी कैमरे के बारे में है वो मैंने आपको कहा था कि कैमरा मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसके कैमरे से एक पिक्चर इसकी कैप्चर करूँगा और फिर मैं इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ये भी फ़िलहाल कैमरे का रिज़ल्ट है जो मैंने इस कैमरे से लिया है। और कैमरा कोई बुरा नहीं है, अच्छा कैमरा है। आप देख सकते हैं कैमरे का रिज़ल्ट भी इसका अच्छा ही है। यानी इस प्राइस रेंज के अंदर ये कैमरे का रिज़ल्ट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कि कैमरे का रिज़ल्ट कोई बहुत अच्छा होना चाहिए। पोर्ट्रेट स्टाइल हो और ब्लर फंक्शंस के साथ मैं इसका चेक कर लेता हूँ इसकी क्या स्पेशलिटी है। कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कैमरे का रिज़ल्ट बुरा है। कैमरा ठीक है। और अगर तो आपकी प्राइस रेंज इतनी ही है फिर तो आपके लिए कैमरा का रिज़ल्ट ये ठीक है। और नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं मज़ीद और इसके फंक्शंस की तरफ। इसको ऑन कर लूँ। और इसका साउंड, मेरे क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं कि साउंड चेक करवाया करें कि साउंड कैसा है। तो साउंड की तरफ देखते हैं कि इसका साउंड कितना है। प्ले अभी कुछ भी नहीं है। इसको सेटिंग में जाके इसका अपना बेसिक साउंड चेक कर लेते हैं, टोन वगैरह, और फिर पता चलेगा जी इसका साउंड कैसा है। रिंग, स्पीकर एक ही है नीचे की तरफ। और मज़ीद थोड़ा सा साउंड तो मैंने देखा है, मज़ीद मैं देखता हूँ। साउंड बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। मीन्स के डुअल आजकल आ रहे हैं कि डुअल स्पीकर होते हैं, उनका साउंड ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है।